नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। जैसे कि आप सब लोगों ने अपनी वक्ताओं में कहा कि ये एक ऐसा अवसर है जो मुझे लगता है कि झारखंड के इतिहास में ये पहली बार है और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और यहाँ बहुत सारे सीनियर लोग हैं और बहुत सारे हमसे जूनियर भी होंगे, हमारे बराबर भी होंगे, कुछ तो हमारे सहयोगी भी हैं जो आज अधिवक्ता हैं, आपके बीच में बैठे हैं। और हमने जब सरकार बनाई, सरकार बनने के बाद से लेकर आज तक राज्य के अंदर जो भी गतिविधियां होती हैं, चाहे राजनीतिक गतिविधियां हो, प्रशासनिक गतिविधियां हो, न्यायिक गतिविधियां हो, उन सभी चीज़ों को आप सब लोग बहुत बखूबी से देखते भी हैं, समझते भी हैं। आप लोग ऐसे कहा जा सकता है कि आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के पिलर्स हैं। आप इन सभी चीज़ों को आपके नज़रों से राज्य की गतिविधियां गुजरती हैं। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी और उसके साथ सरकार की गतिविधियां, सरकार चलाने वालों की जिम्मेवारियां, इन सब चीज़ों का आप लोग आकलन भी करते हैं। मैं जब राजनीतिक वातावरण को जब पूरी तरीके से इसमें हम लोग आने लगे थे, सबसे पहले मैं राज्यसभा सांसद के रूप में चुना गया था और उस राज्यसभा सांसद में मैं सबसे कम उम्र का राज्यसभा सांसद था। जब मैं पहली बार सदन में गया तो वहाँ ऐसे ऐसे विद्वान सांसद उपस्थित थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लगता है कि मैं गलत प्लेटफॉर्म में आ गया, गलत कमरे में घुस गया टाइप से। जो भी बातें वहाँ होती थी मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था। फिर आगे चल के मैं विधायक बना, विधायक बनने के बाद मंत्री भी बना, उप मुख्यमंत्री के रूप में भी रहा, मुख्यमंत्री के रूप में भी रहा और लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहा, पुनः आज मुख्यमंत्री के रूप में हूँ। नोटरी को भी लेकर के अधिवक्ता की तरफ से बात आई है। मैं सबको आश्वस्त करता हूँ, वहाँ जो आप नोटरी में प्राथमिकता देने की बात है वो भी, उस पर भी हम विचार करेंगे और बहुत जल्द इसके लिए सरकार विज्ञापन भी निकालेगी और प्राथमिकता के आधार पर उनको नोटरी पब्लिक का परमिशन भी दिया जाएगा। और साथ साथ में आप लोगों की लाइब्रेरी की भी बात है। आप लोगों के बैठने का जो वहाँ पर न्यायालयों में है, बहुत आप सब लोग अलग अलग तरीके से बातें रखेंगे तो बड़ा अजीब तरीके की चीज़ें आ जाएंगी। इसका एक स्टैंडर्ड मापदंड के साथ आने वाला समय में एक योजनाबद्ध तरीके से हर न्यायालय में वकीलों के लिए और महिला वकीलों के लिए बैठने की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, लाइब्रेरी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सुसज्जित एक व्यवस्था हम लोग आप लोगों के लिए करने के लिए हम लोगों ने सोच रखा है। और आज के दिन में जिस तरीके से देश के राज्यों के विभिन्न हाई कोर्टों के कोर्ट में नए नए जो जजमेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे निर्णय भी आ रहे हैं, उन सब का भी आप कैसे उससे अपडेट रहें, कैसे आप सब लोग जुड़े रहें, चाहे वो हाई कोर्ट के हों, चाहे वो लोअर के कोर्ट के हों, अधिवक्तागण, उन सब चीज़ के लिए आप सब लोगों के लिए कंप्यूटर वगैरह की भी सुविधा करने का भी हम लोगों ने सोच रखा है। और अगर आप आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए जो आपको प्रशिक्षण के लिए आपको आवश्यकता है, उसके लिए भी हम लोग मतलब कहा जाए कि पूरे आपके एक एक करके, जो अभी अजीत साहब ने कहा है कि जो भी आपके जिले की समस्या है वो आप हमारे ऑफिस में दें, तो एक होलिस्टिक समस्या आने के बाद हमारे पास इस पर हम चर्चा करेंगे और किस तरीके से आप लोगों के लिए हम लोग बेहतर से बेहतर कार्य करें, इस पर एक चरणबद्ध तरीके से कार्य योजना भी हम बनाएंगे।